हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वीएसपीआर थ्योरी। हम जानते हैं वीएसपीआर थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं करता, या हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो वीएसपीआर थ्योरी क्लास 11th का एक 4th चैप्टर का टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ये वीडियो मेरा देख लिया तो वीएससीपीआर से रिलेटेड सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। वीएससीपीआर मैं फिर बता दूं, वीएससीपीआर हाइब्रिडाइजेशन के रूल को फॉलो नहीं करता, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम सभी ने पढ़ा है। तो हम यहां पर देखते हैं वीएससीपीआर थ्योरी। वीएससीपीआर, तो सबसे पहले हम वीएससीपीआर का यहाँ पर फुल फॉर्म देखते हैं कि वीएससीपीआर का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है। तो वी मतलब वैलेंसी, एस मतलब शेल, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और पी मतलब पेयर और आर मतलब रिपल्सन। मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो पेयर है, यहाँ पर पेयर का मतलब जब एटम किसी अदर एटम से रिएक्ट करता है। हम जानते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक ही एटम में होने वाला फिनोमिना है। हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम के लास्ट सेल के, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लास्ट सेल के ऑर्बिटल हैं उनमें आपस में मिक्सिंग होती है। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, सिमिलर एनर्जी के होते हैं। जितने ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही ऑर्बिटल न्यू फॉर्म होंगे। तो जो जिस एटम में हाइब्रिडाइजेशन होगा वो किसी अदर एटम से अगर रिएक्ट करेगा और उससे बॉन्ड बनाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन, अगर सेंट्रल एटम यानी जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, अगर वो किसी अदर एटम से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा जिसको हम सिग्मा बॉन्ड भी बोलते, इसी को हम बॉन्ड पेयर बोलते। यानी जो एटम से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, बॉन्ड पेयर, और जितने एटम उसके बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे इट्स कॉल्ड बॉन्ड पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में उसके होंगे जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और पेयर में होंगे, उसको हम बोलेंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूरा कॉन्सेप्ट वीएससीपीआर का बॉन्ड पेयर यानी जिन्होंने बॉन्डिंग किया इलेक्ट्रॉन, और लॉन पेयर जिन्होंने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया, उस पर बेस्ड है। तो हम यहां पर देखते हैं दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय गिलेस्पी एंड नायहोम। किसने दिया था इसको? गिलेस्पी एंड नायहोम इन 1953। दिस थ्योरी वॉज गिवन टू एक्सप्लेन द जियोमेट्री ऑफ, किसको बता रहा है ये? जियोमेट्री ऑफ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मतलब जिनमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, और हम सभी जानते हैं पॉलीएटॉमिक जिनमें दो से ज्यादा एटम होंगे उनको हम पॉलीएटॉमिक बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इसके हम मेन पॉइंट्स देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है, यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमने सपोज करो एक एग्जांपल लिया, यहां पर सपोज करो हमने एग्जांपल लिया NH3। अब NH3 में जो सेंटर में है वो नाइट्रोजन है, तो सेंट्रल एटम में ही हाइब्रिडाइजेशन है। सेंट्रल एटम के बेस पर ही हम वीएससीपीआर को और हाइब्रिडाइजेशन को समझ पाते हैं। तो द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, इस पर डिपेंड है द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर को शॉर्ट में बीपी भी बोलेंगे, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर को हम शॉर्ट में एलपी भी बोलेंगे। यानी कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसका शेप और उसकी जियोमेट्री, उसका स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम जो है उसमें कितने बॉन्ड पेयर उसने बनाए हैं और कितने उसके पास लोन पेयर हैं, उसका स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड होगा। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर present in the valency shell of the central atom, valency of the central atom। अभी हम इसका एग्जांपल भी समझेंगे, अभी केवल हम इसके पॉइंट्स समझ रहे हैं। इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है
अगर केवल बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, यानी केवल उसने बॉन्ड पेयर ही बनाए हैं, कहने का मतलब उसके पास लोन पेयर नहीं है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और सारे उसके ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उस समय उसके पास अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही उसका शेप आएगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं। सपोज हमने पढ़ा कि sp हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर लीनियर होना चाहिए, बॉन्ड एंगल 180, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल प्लेनर और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री पॉइंट 28, यानी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा। तो फिर से देखते हैं, if the central atom of a molecule is surrounded by only bond pair of electrons, केवल उसने बॉन्ड बनाए हैं, then the shape of molecule is regular means according to hybridization, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही उसका शेप आएगा जो हम पढ़ते आ रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट से, हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हमने 3 कॉलम बनाए, एक कॉलम में लिया पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहां पर हमने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां ध्यान दें, जैसे हम बोल रहे हैं अगर कोई मॉलिक्यूल है BeCl2, BeCl2, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है यहां पर, मॉलिक्यूल है यहां पर मान लो यहां पर कोई मॉलिक्यूल है मान लो BeCl2, अब BeCl2 मॉलिक्यूल और C2H2, हम इसमें बोल रहे हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहां पर 2 बॉन्ड पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है यहां पर, 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या आएगा, लीनियर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जिसका स्ट्रक्चर लीनियर है यानी उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यहां पर हम देख भी लेते हैं, यहां पर अगर हम देखें BeCl2 का स्ट्रक्चर, तो सपोज करो ये BeCl2 है, तो यहाँ पर बेरिलियम से कितने क्लोरीन अटैच है, 2 क्लोरीन अटैच है यहाँ पर, जैसा हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है। तो बेरिलियम की लास्ट सेल में बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, यानी 2 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p0, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, यानी इसमें 2 पेयर थे, यानी 2 इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ होगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें जंप किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया होगा इसका p में, तो एक s और एक p इन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया इसमें, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कहने का मतलब कि BeCl2 में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यानी सिंगल सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, बॉन्ड पेयर, यहाँ पर भी एक बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, केवल उसके पास बॉन्ड पेयर है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो BeCl2 है, C2H2 है, इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर आ रहा है लीनियर, यानी अभी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको समझ रहे हैं। फिर हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल है पॉली एटॉमिक BeCl3 और C2H4, C2H4 इथीन, इसको बोलेंगे हम इथाइन, और एसिटिलीन इसको बोलेंगे इथीन और इथाइलिन। इसके पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, बोरान से 3 क्लोरीन अटैच है, मतलब 3 बॉन्ड पेयर यानी 3 सिग्मा बॉन्ड है। स्ट्रक्चर क्या आएगा, ट्रेंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अभी हम ये हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर CH4 और C2H6 यानी मीथेन और इथेन, इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 4, और स्ट्रक्चर क्या आएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। तो इसमें बेरिलियम में था sp हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन में, बोरान और कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन और यहाँ कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो फॉस्फोरस से 5 क्लोरीन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है, कितने बॉन्ड पेयर इसमें, 5, यानी स्ट्रक्चर क्या है इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। यहां पर देखें SF6, ठीक है, हेक्साफ्लोरो क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। कितने बॉन्ड पेयर है इसमें, 6 बॉन्ड पेयर है, 6 फ्लोरीन एटम सल्फर से अटैच है। और स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, sp3d2। तो हमने यहां पर देखा है कि जो मॉलिक्यूल हमने देखे पॉली एटॉमिक और मॉलिक्यूल, उसने केवल दूसरे एटम के साथ यानी उसके सेंट्रल एटम ने अदर एटम के साथ केवल बॉन्ड पेयर बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, यानी उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए उसने हाइब्रिडाइजेशन को यहां पर फॉलो किया है एग्जैक्ट। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम केवल बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, यानी उसके सराउंडेड बॉन्ड पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर रेगुलर होगा, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर बॉन्ड पेयर के साथ उसमें लोन पेयर भी आ जाते हैं, तो फिर क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल के शेप को, मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को डिस्टॉर्टेड करेगा, उसको खराब करेगा। आगे हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट, देखते हैं हम यहां पर। तो यहां पर हमने इसका देखा थर्ड पॉइंट, ध्यान दें, इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर, सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर किससे, बॉन्ड पेयर से घिरा हुआ है, और एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है उसमें और लोन पेयर भी है, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, then the shape of the molecule gets distorted। अब उस मॉलिक्यूल का शेप खराब होगा, हाइब्रिडाइजेशन को वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर है। क्या लिख रहे हैं उसका रीजन, बिकॉज देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा। द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज एज फॉलोज। अब हम इसका सीक्वेंस देखते हैं, जो रिपल्सन होगा, तो इधर देखो, सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा लोन पेयर और लोन पेयर में, सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें है, लोन पेयर और लोन पेयर में। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में सपोज करो 2 लोन पेयर है, तो उनमें भी रिपल्सन होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, अगर किसी के पास एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, और अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन होता है, बट बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में बहुत कम रिपल्सन होगा। अब हम यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं, मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, वाटर H2O। तो यहां पर जो मीथेन है उसका सेंट्रल एटम कार्बन है, अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, और H2O का सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। यानी हम ये कह सकते हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो क्या बोल रहे हैं, हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर शेप, इनके शेप कैसे होने चाहिए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए था, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 होना चाहिए, बट क्या बोल रहे हैं, बट देयर शेप आर टेट्राहेड्रल। अब इनके शेप सबके टेट्राहेड्रल नहीं है, तो क्या बोल रहे हैं, जो मीथेन है उसका शेप टेट्राहेड्रल है, अमोनिया का शेप जो है वो पिरामिडल है, और जो H2 है उसका शेप क्या आया, एंगुलर। मतलब हाइब्रिडाइजेशन को इन्होंने फॉलो नहीं किया, बिकॉज द नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या कारण है इसका, क्या रीजन है, चूंकि CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी इसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अमोनिया का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब हुआ, यानी इसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और वाटर का स्ट्रक्चर और खराब हुआ, यानी इसके पास ज्यादा लोन पेयर होने चाहिए। बिकॉज द नंबर ऑफ लोन पेयर इन द सेंट्रल एटम इज 0, यानी कार्बन CH4 में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन के पास अमोनिया में एक लोन पेयर है,
और H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं रेस्पेक्टिवली, ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल आर ऑफ 109, यानी मीथेन का वैसे ही शेप गया जैसा हाइब्रिडाइजेशन है, अमोनिया का थोड़ा सा खराब हुआ 107 डिग्री, और वाटर का बहुत ज्यादा खराब हुआ यानी 104 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो इनके शेप इसलिए खराब हुए, मीथेन में लॉन पेयर नहीं था, NH3 में एक लॉन पेयर था और H2O में 2 लॉन पेयर थे, इसलिए इनके शेप भी खराब हुए और इनके बॉन्ड एंगल भी अफेक्टेड हुए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर फोर्थ पॉइंट, द ग्रेटर नंबर ऑफ लोन पेयर। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उसका स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड होगा, खराब होगा। ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल द मोर डिस्टॉर्टेड बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर, उतना ज्यादा उसका स्ट्रक्चर खराब होगा। अब यहां पर हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं अमोनिया का, जियोमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल बाय BSPR थ्योरी। नाइट्रोजन में इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें तो इसके, चूंकि ये इसकी लास्ट सेल है वैलेंसी शेल, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, चूंकि इसमें जो 2s है वो फुल फिल है और P जो है वो हाफ फिल्ड है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसे एटम जिनका कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल होगा या हाफ फिल होगा वो अदर कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन एक स्टेबल एटम है, नॉर्मल स्टेट में ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या किया, एक्साइटेड स्टेट, इसको हीट दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, यानी पेयरिंग अनपेयरिंग में नहीं कन्वर्ट हुई क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है, बट इस कंडीशन में वो रिएक्ट भी नहीं कर सकता था, इसलिए नाइट्रोजन ने के इलेक्ट्रॉनों ने हीट को गेन किया यानी एक्साइटेड हो गए, और एक्साइटेड स्टेट इज अ फॉर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर एक S मिलेगा 3 P मिलेंगे, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने बॉक्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स मिले, यानी 4 बॉक्स इसके मिले तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है sp3, इसलिए ईच ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3 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 और sp3, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हमने पढ़ा है जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, यानी sp3 में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, तो हमने यहां पर जो बता रहे हैं ये हम किसको बता रहे हैं, यहां पर हम नाइट्रोजन को बता रहे हैं। तो जो ये शेप है ये नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर है, और 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ ये है इसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यही 3 सिग्मा बॉन्ड ही बॉन्ड पेयर कहलाएंगे, और यहां पर जो लॉन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए था, ये स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था ये स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल, ठीक है, और बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए था। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चूंकि जो लॉन पेयर है ये लॉन पेयर क्या करता है, जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है बॉन्ड पेयर उसको रिपल करता है, उसको दबाता है, जिससे हाइड्रोजन एटम नीचे की ओर आएंगे, यानी उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर खराब होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या बना, यहां पर हम देखते हैं एक पिरामिड शेप आया, तो क्या बोल रहे हैं हम, यानी ट्रायंगल बना इसमें, ये क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल, और ये पूरा क्या दिख रहा है, एक पिरामिड। तो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप ऑफ NH3 मॉलिक्यूल, यानी यहां पर हाइड्रोजन अटैच है, यहां पर अटैच है, तो बॉन्ड कौन से हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए जिसको हम बॉन्ड पेयर बोल रहे हैं, यानी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हुआ है, जिस कारण NH3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ना होकर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ना होकर क्या बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल, और 107 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल आएगा। इसका बॉन्ड एंगल क्या आएगा, 107 डिग्री, यानी नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो इतने बॉन्ड एंगल पर अटैच है। तो ऐसे हमने देखा कि VSEPR थ्योरी लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर पर बेस्ड है, या ये कह सकते हैं एक प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन का एक एक्सेप्शन भी है,
जो पॉली एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने में सफल होता है। मैंने कोशिश करी अपने तरफ से इस वीडियो को यानी इस टॉपिक को अच्छा समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे वीडियो ऐसे ही आप देखते रहें। धन्यवाद।